तो आंसर की आपकी अभी आई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में ये बात है आपकी कि अब की बार कट ऑफ, फिजिकल कट ऑफ कितनी जाएगी, या क्या फाइनल कट ऑफ की 150 पार कर सकती है, क्या फिजिकल कट ऑफ भी आपकी 135 140 रहेगी। तो ये सबसे बड़े मुद्दे की बात है। तो ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी आपकी, 3 से 4 मिनट की वीडियो है, इसके लास्ट तक बनी रहेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात करूंगा मैं कि फिजिकल आपका कब तक हो जाएंगे, नॉर्मल का क्या खेल रहेगा, क्या नॉर्मल पिछली बार की तरह आपका 15 से 20 नंबर या 25 नंबर का नोट्स मिलेगा, क्या आपका 10 5 नंबर का नोट्स मिलेगा, अब की बार कम। तो इसके मुद्दे की यदि हम बात करते हैं तो किस प्रकार से आपका नोट्स मिलेगा और किस प्रकार से यदि भर्ती लेट होगी, क्या भर्ती जल्दी कराई जाएगी, इस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले साथी ध्यान देना एक बात का कि फिजिकल का सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल आपका कब होगा। तो फिजिकल की हम बात करते हैं कि फिजिकल आपका कब तक हो सकता है। तो मैं यदि बात करता हूं फिजिकल की, तो साथियों याद रखना फिजिकल आपका मई, आपका अप्रैल के, अप्रैल आपका चला हुआ है, तो अप्रैल के लास्ट वीक में आपका फिजिकल आपका करा दिया जाएगा। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, आपका लास्ट वीक मैंने आपका क्यों बोला है, लास्ट वीक में आपका फिजिकल हो जाएगा, क्योंकि 29 तारीख उन्होंने मांगी थी, तो 29 तारीख से पहले वो कराएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि लास्ट वीक में आपका फिजिकल कंडक्ट करा दिया जाएगा। अब एक बात मुद्दे की आती है कि फिजिकल कितने दिन चलेगा, क्या पिछली बार की तरह 15 20 20 25 दिन फिजिकल चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, ऐसा रीजन ये है, आपके पिछली बार आपकी 50,000 वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार वैकेंसी इसकी हाफ है, यानी कि 26,000 के लगभग वैकेंसी आपकी। तो इसको ध्यान रखना, पिछली बार जितनी तुलना आपकी लगी थी, अब क्या उतना लगेगा, आपका 7 से 8 दिन के अंदर ही आपका फिजिकल को कराएंगे। 7 से 8 दिन के अंदर आपका फिजिकल को कराएंगे, क्योंकि आपको पता है 26,000 वैकेंसी है, तो यानी कि 2 लाख के लगभग आपके कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, फिजिकल के लिए आपका यानी कि 7 से 8 दिन के अंदर आपका फिजिकल कंडक्ट आपका करा दिया जाएगा। अब ये बात रखना कि चुनाव के बाद आपका फिजिकल नहीं जाएगा, ये आपका लास्ट वीक में आपका हो जाएगा। क्योंकि आपका पिछली बार भी आपके, यदि हम बात करें कि पिछली बार आपके जो फिजिकल आपके हुए थे वो आपके मई में हुए थे, मिड में आपका मई में, तो आपका उससे पहले आपका हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ा डिले आपका जो भर्ती की उसमें हुआ है, क्योंकि भर्ती फास्ट होगी, स्लो नहीं होगी। स्लो आपका एक री एग्जाम की वजह से हो गया था। आपने देखा कि री एग्जाम जब हुआ उसके 2 दिन के बाद ही आपका आंसर की आ गई थी, तो री एग्जाम के 2-3 दिन बाद ही आपके आंसर की आ गई थी। ऐसा तो है नहीं कि आपका 15-20 दिन लग गई। तो री एग्जाम की आपका पिछली बार जब एग्जाम हुआ था, यानी कि आपका उसके बाद री एग्जाम कराना था इन्होंने, यानी कुछ शिफ्टों का कुछ दिक्कतें आएगी होंगी, इस वजह से री एग्जाम हुआ। यानी कि उसका रीजन क्या रहा कि मान लीजिए, अब मान लीजिए उनका कुछ दांतली वगैरह जैसे भी हुआ वो कि कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं चला जाए, इसलिए उनका एग्जाम दोबारा करा गया। अब इसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दे की बात है नॉर्मलेशन, कि नॉर्मलेशन आपको किस प्रकार से मिलेगा, ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात रहेगी। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि नॉर्मलेशन आपको किस प्रकार से आपका मिलेगा। तो देखना एक चीज़ ध्यान रखना, पिछली बार की हम बात करते हैं जब आपकी 50,000 वैकेंसी थी, तो नॉर्मलेशन आपका खूब 20 नंबर तक आपका नॉर्मलेशन गया था। अब आपकी वैकेंसी 26,000 है। पेपर का लेवल, पेपर आपका आसान था, कैंडिडेट भी यानी कि आपका, आपको पता है हाफ वैकेंसी है, आधी वैकेंसी है, पेपर भी आसान था, यहाँ पे पेपर मॉडरेट था, री एग्जाम भी हुआ है, पेपर बहुत आसान आया री एग्जाम में। यानी कि इसका मतलब क्या है, मेरिट यहाँ बढ़ेगी। अगर मान लीजिए पिछली बार यदि मेरिट आपकी गई थी, यानी कि 135 के लगभग आपकी रही थी, और उसके अनुसार तो देखें तो यहाँ मेरिट आपकी 140 जा रही है, क्या यदि मेरिट यदि 145 150 तक पहुंची तो एसएससी ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि इसमें बदनामी एसएससी की होती है, एसएससी की बदनामी होगी। एक बार आपने देखा होगा रेलवे में आपका आरपीएफ वगैरह की आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 120 में से 120 चली गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने आपका ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम कराया तो उसकी कट ऑफ आपकी वही 70 के लगभग रह गई थी। तो इसका मतलब क्या है, पेपर का लेवल उन्होंने हाई रखा था। उसके बाद अब पेपर यदि नॉर्मल आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको नॉर्मल भी आपका 20 25 नंबर का मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अब वह नॉर्मल का खेल आपका 8 से 10 नंबर तक ही रखेंगे, लास्ट हो सकता है तो 12 नंबर का रख सकते हैं। हाईएस्ट ज़्यादा ही हार्ड शिफ्ट आ गई होगी तो उसको 10 से 11 नंबर से मिल जाएगा, नहीं तो नॉर्मल शिफ्ट रही होंगी, यानी कि ज़्यादा कठिन या ज़्यादा आसान नहीं रही होंगी तो 4 से 5 मिलेगा। और ज़्यादा ही बिल्कुल आसान है, यानी कि जिनकी मैथ रीजनिंग हिंदी सब कुछ आसान मिला है तो उनके 1-2 नंबर कट भी सकता है, ये बात भी ध्यान रखना। तो आपका नॉर्थ का ज़्यादा खेल रहेगा नहीं, आपका बहुत कम रहेगा, 8 से 10 नंबर का बढ़ेगा। तो आपकी वही मेरिट आपके 135 से 140 के मध्य रहेगी। और आपको पता है मैंने प्रत्येक राज्य की अलग अलग आपकी कट ऑफ बना दी है, उत्तर प्रदेश की अलग है, राजस्थान की अलग, आपकी जम्मू कश्मीर का अलग, सभी राज्यों के मैं अलग अलग कट ऑफ बना रहा हूँ। आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो कितनी कट ऑफ भी किस राज्य की आपकी जा सकती है। तो इसलिए एक चीज़ ध्यान रखें कि पिछली बार जितनी फिजिकली कट ऑफ गई थी उसी के अनुसार यदि आपके नंबर बन रहे हैं, रो मार्क्स ध्यान रखना, रो मार्क्स यदि आपके 8-10 नंबर भी कम हैं तो भी फिजिकल करना स्टार्ट कर देना। क्यों, इसका रीजन क्या है, नॉर्मलेशन बढ़ सकता है, ये नॉर्मलेशन बढ़ा तो आपके नंबर कहां से कहां हो जाएंगे ये नहीं पता, कि 120 से 140 हो जाए, 110 से आपके 130 हो जाए तो आपका नंबर आ जाएगा, कोई भी इसमें समस्या की बात नहीं है। फिजिकल कीजिए, फिजिकल करोगे तो और अच्छा बात है। यदि फिजिकल ऐसा मान लीजिए दिल्ली पुलिस का ऐसा हो गया कि मान लीजिए 10 दिन का ही समय दिया तो आपका फिजिकल नहीं कर पाएंगे बच्चे, तो मेरिट बहुत डाउन गई थी। दिल्ली पुलिस की मेरिट सोच के बैठेगी 80 की मेरिट जाएगी, लेकिन मेरिट तो भाई 65 रह गई थी। उसी प्रकार मेरिट सोचेंगे 145 जाएगी, कहीं मेरिट ऐसा ना हो कि 130 पे अटक जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका फिजिकल कब कराया जाएगा। आपको पता है फिजिकल गर्मी में होगा, बिल्कुल
भरी गर्मी चलेंगी। तो इसमें वजह से आप इस बात को भी याद रखना कि मेरिट एसएससी चाहिए कि मेरिट को हम कवर करें, तो मेरिट को यदि कवर करेंगे तो फिजिकल को बहुत जल्दी कराएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। नॉर्म्स का खेल वही 8 से 10 नंबर का रहेगा, ज़्यादा का नॉर्म्स का खेल नहीं रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी राज्य की, बॉर्डर की, नक्सल की, आपके जनरल की, मेल फीमेल किसी की भी कट ऑफ जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें डायरेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा कि आप श्योर हैं या नहीं है, लेकिन फिजिकल पे ध्यान देना, ये बात ध्यान रखना। चलिए साथियों, इससे आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।